चलिए आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के कुछ फंडामेंटल्स या कुछ बेसिक्स पहले सीखते हैं, क्योंकि ये सब जानने के बाद हमें कुछ एक्सरसाइजेस आएगा, उसको करने में इजी रहेगा, आसानी रहेगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग कर्व्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहिए तो मेरा वीडियोस जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग पॉलीगन के ऊपर डिस्कस करेंगे। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन किसको हम लोग बोलते हैं। ए पॉलीगन इज a name given to a closed curve that is formed only by line segments। तो गाइस पॉलीगन बोले तो डेफिनेशन बहुत इजी है। जो क्लोज्ड कर्व है, जो क्लोज्ड कर्व है मगर वो कर्वी लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट के थ्रू जो क्लोज्ड कर्व बन जाता है उसको हम लोग पॉलीगन बोल के बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल बिल्कुल पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये कर्वी लाइन है। पॉलीगन का डेफिनेशन के हिसाब से a polygon is a name given to a closed curve that is formed only by line segments, only by line segments। देखिए यहाँ पर only by line segments बोल के कोई बोल रहा है, तो जो लाइन सेगमेंट्स के ऊपर जो हम लोग जो लाइन सेगमेंट्स और क्लोज रहेगा उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। कर्वी लाइन और क्लोज रहेगा एक सर्कल को हम लोग पॉलीगन नहीं बोलते हैं। अगर आप नीचे कुछ डायग्राम्स दिया गया है, वो डायग्राम्स अगर आप लोग देखेंगे तो ये सारे के सारे सब एक तरह का पॉलीगन्स है। देखिए ये एक पॉलीगन है क्योंकि ये क्लोज्ड स्ट्रेट लाइंस है, ये क्लोज स्ट्रेट लाइंस है, ये भी एक क्लोज्ड स्ट्रेट लाइन है, ये रेक्टेंगल ये भी क्लोज स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रायंगल ये भी क्लोज स्ट्रेट लाइन है, और स्टार ये भी क्लोज्ड स्ट्रेट लाइंस है, और ये जो सिंबल है ये भी क्लोज्ड स्ट्रेट लाइन है। तो पॉलीगन हम लोग को समझ में आ गया होगा। ओनली जो हम लोग क्लोज स्ट्रेट लाइन में क्लोज लाइन ड्रॉ करके जो हम लोग क्लोज करते हैं, लाइन ड्रॉ करके जिस पिक्चर को हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्लोज पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, उसको हम लोग पॉलीगन बोल के बोलते हैं। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखिए पॉलीगन दो तरह का होता है। पॉलीगन दो तरह का होता है, एक है कन्वेक्स पॉलीगन, दूसरा है कॉनकेव पॉलीगन। मैं जैसे कि आप लोगों को बोला था, एक कन्वेक्स पॉलीगन भी होता है और एक कॉनकेव पॉलीगन भी होता है। पहले हम लोग कन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। दो कंडीशन से ए कन्वेक्स पॉलीगन इज ए पॉलीगन where all the vertices point outward। Second condition है, in a convex polygon each vertex has an internal angle that is less than 180 degree। तो देखिए ये दोनों कंडीशन कैसे फुलफिल, जो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको हम लोग कन्वेक्स पॉलीगन बोल के बोलते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, ए कन्वेक्स पॉलीगन इज ए पॉलीगन वेयर ऑल द वर्टिसेस पॉइंट आउटवर्ड्स। देखिए ये अगर आप लोग रेक्टेंगल देखेंगे, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ये जो कोने को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं या वर्टिसेस बोल के बोलते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल का हो एक स्क्वायर का हो, उसका चार कोना होता है, इसको हम लोग वर्टिसेस बोल के या वर्टेक्स बोल के बोलते हैं। सिमिलरली ये एक हेक्सागन है, इसका भी कोना है, इसको भी हम लोग वर्टेक्स या वर्टिसेस बोल के बोलते हैं। और क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर हम लोग को फर्स्ट कंडीशन में, कन्वेक्स पॉलीगन इज ए पॉलीगन वेयर ऑल वर्टिसेस पॉइंट आउटवर्ड्स। देखिए ये सब आउटवर्ड को पॉइंट कर रहे हैं, देखिए ये सब वर्टिसेस आउटवर्ड को पॉइंट कर रहे हैं, आउटवर्ड को। अगर कुछ वर्टिसेस अगर इनवर्ड को पॉइंट करेंगे तो वो कन्वेक्स पॉलीगन नहीं रहेगा। अगर ऐसा शेप में ड्रॉ करूंगा, ये वर्टिस यहाँ पे ये जो वर्टेस है ये इनवर्ड को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। कन्वेक्स पॉलीगन होने के लिए हम लोगों का वर्टेक्स या वर्टिसेस उसको आउटवर्ड पॉइंट करना चाहिए। तो ये जो दोनों डायग्राम देख रहे हैं ये है कन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इसका वर्टिसेस आउटसाइड को पॉइंट कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, इन ए कन्वेक्स पॉलीगन ईच वर्टेक्स हैज एन इंटरनल एंगल दैट इज लेस देन 180 डिग्री। ये जो एंगल्स हो रहा है, ये स्क्वायर मान लो, ये स्क्वायर में जो एंगल्स हो रहा है ये सब लेस देन 180 डिग्री है गाइस। कैसे, ये रेक्टेंगल में ये तो 90 डिग्री है, हमें पता है कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी अगर आप लोग देखेंगे ये थोड़ा 90 डिग्री से ज्यादा है, मगर ये 180 डिग्री नहीं है। कौन सा भी अगर आप लोग देखेंगे ये बिल्कुल 180 डिग्री नहीं है, ये एंगल 180 डिग्री नहीं है। 180 डिग्री होने से क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ऐसा अगर एंगल हम लोग मिलेगा हम लोगों को तो ये 180 डिग्री है। तो मगर ऊपर अगर आप लोग देखेंगे ये 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, मगर ऊपर कौन सा भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए वो लेस देन 180 डिग्री है।
होप गाइस कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में आपको पता चल गया होगा। दो क्लॉज है यहाँ पे, हर एक वर्टिसेस कन्वेक्स पॉलीगन का हर एक वर्टिसेस आउटसाइड पॉइंट करता है, और दूसरा कंडीशन है इसका दूसरा जो कंडीशन अपने आप फुलफिल कर जाता है वो क्या है, वो जो एंगल्स इंटरनल एंगल्स जो होता है वो 180 डिग्री से नीचे रहता है, 180 डिग्री एंगल से लेस रहता है। ये कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में हम लोग अभी जान चुके हैं। अभी हम लोग कनकेव पॉलीगन किसको बोलते हैं अभी इसके बारे में जानना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आगे जाके ये जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसके ऊपर हमें आगे जाके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो कनकेव पॉलीगन किसको बोलते हैं, यहाँ पर भी दो कंडीशन है। एक है ए कनकेव पॉलीगन इज ए पॉलीगन whose vertices point both outwards and inwards। देखिए पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, जिसका वर्टिसेस बोले तो ये जो कोना है उसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं, ये जो कोना है। तो कंडीशन क्या बोल रहा है, ए कनकेव पॉलीगन इज ए पॉलीगन whose vertices point both outwards and inwards। यहाँ पे देखिए वर्टिसेस आउटवर्ड को पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे वर्टिसेस इनवर्ड को पॉइंट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर इनवर्ड है, और अगर सेकंड डायग्राम भी देखेंगे यहाँ पर वर्टिसेस इनवर्ड को पॉइंट कर रहे हैं और यहाँ पे वर्टिसेस आउटवर्ड को पॉइंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये दोनों डायग्राम। सेकंड कंडीशन में क्या है, इन ए कॉनकेव पॉलीगन द इंटरनल एंगल ऑफ एटलीस्ट वन वर्टिसेस इज मोर देन 180 डिग्रीज। ये देखिए इंटरनल एंगल ऑफ एटलीस्ट वन, द इंटरनल एंगल ऑफ एटलीस्ट वन वर्टिसेस, ये जो वर्टिसेस का इंटरनल एंगल आप देखेंगे तो मोर देन 180 डिग्री रहेगा। यहाँ पे स्टार के केस में भी अगर आप देखेंगे तो ये भी मोर देन 180 डिग्री है। तो कैसे, क्योंकि अगर हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन होगा तो ये 180 डिग्री रहेगा, मगर ये स्ट्रेट लाइन से भी थोड़ा बेंड होके रह रहा है तो इसलिए ये मोर देन 180 डिग्री हो गया, ये मोर देन 180 डिग्री हो गया। देखिए यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री, अगर नीचे के तरफ जाएगा तो ये मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा। होप गाइस ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग अभी इसके बारे में भी जान चुके हैं कि कनकेव पॉलीगन क्या है। अभी आगे जाके हमें अगर कौन सा भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो चैप्टर था, यहाँ पर ये वीडियो में हम लोग अभी हम लोग को जानने को लिए क्या क्या मिला, पॉलीगन क्या होता है और कितने तरह का पॉलीगन होता है, जैसे कि कन्वेक्स पॉलीगन और एक कनकेव पॉलीगन। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आप लोगों का कुछ भी डाउट है तो नीचे वीडियो का कमेंट सेक्शन पे आप लोग लिख के मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।